हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द दिस एंगल। तो इसमें तो हमें जो भी एंगल दिए हुए हैं वो किस में दिए गए, रेशियो में दिए गए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें तो हमें सब जो भी दिए हैं सब किस में दिए हैं, रेशियो में। तो लेट करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। ओके, अब तो हमारे पास क्या दिए हुए, एक एंगल दिया ए जो है कितना 3 इंटू एक्स कर देंगे, और दूसरा एंगल दिया बी है वो हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 क्या कर देंगे एक्स। तीसरा हमें कितना दिया है सी है, वो क्या होगा 7x हो जाएगा, और फिर लास्ट फोर्थ हमारे पास क्या है 9 है, वो 9x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल। अब देखो हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाता है 360 होता है। तो लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 हो गया। अब क्या करना है, एंगल ए हमारे पास क्या हुआ है 3x दिया है, एंगल बी हमारे पास 5x है, एंगल सी हमारे पास है 7x, और एंगल डी है हमारे पास 9x इक्वल्स टू कितना है 360। अब क्या करना है, इन सबको प्लस कर देंगे, कितना होगा 8, और ये कितना हो गया 7 करो, 8 + 7 15 + 9 करो, कितना हो जाएगा 24x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल्स टू 360, 24 देखो मल्टीप्लाई में x के साथ यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 15 टाइम चला जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ गया 15। अब हमने लेट क्या किया था, x लेट किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू अब कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, एंगल ए कितना था हमारे पास 3x, अब क्या करेंगे 3 × 15 कितना हो जाएगा 45। अब एंगल क्या है हमारे पास बी है, वो कितना है 5x है, तो 5 × x कितना हो जाएगा हमारे पास 75। अब एंगल हमारे पास सी है, कितना है 7x है, तो 7 × 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 105। अब एंगल डी इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 9x इक्वल्स टू 9 × 15 135। तो ये हमारे सारे एंगल हो गए और ये हुआ हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल ईच मेजर 75 फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद 3 एक्यूट एंगल हैं, वो सारे कितने हैं 75 डिग्री के हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6। तो सबसे पहले क्या है, हमें पता है इसमें क्या कह रखा है कि एंगल जो 3 एंगल हैं, जैसे कि एंगल हो गया ए, एंगल हो गया बी, और एंगल हो गया सी, इक्वल कितना है 75 ईच। ठीक है, ईच मतलब क्या हुआ कि एक हुआ 75 का ये, 75 का ये, 75 का ये। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस कितना होता है 360 होता है। ठीक है, और हमें कितने 3 एंगल पता है और चौथा नहीं पता है, तो चौथा आराम से सिंपल फाइंड कर लेंगे, जैसे फिफ्थ वाला फाइंड किया था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हुआ 360। तो एंगल कितना 75 ये भी है, और क्या 75 बी भी है, और 75 सी भी है, प्लस एंगल डी हो जाएगा क्या होगा 360। ठीक है, अब क्या करें, इन तीनों को प्लस करो, 70 70 70 7 3 21, और ये करो 2 1 10 20 25 225 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 225।
एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 7, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो इसमें क्या कह रहा है, हमें दो फोर्थ एंगल गिवन है, ठीक है, जो कितना है 120 है, और हमें 3 एंगल जो हैं वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल जो गिवन नहीं है और हमें फोर्थ एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्वेश्चन 7, लेट बी एक्स। अब ये एक्स क्या है, क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। मतलब जो हमने लेट क्या किया, लेट हमने किया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स है, ठीक है। और एंगल डी हमें गिवन है, कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल किसका, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस कितना होता है, इस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। एंगल ए कितना है हमारे पास, एक्स है, बी भी एक्स है और सी भी एक्स है, प्लस एंगल डी कितना हो गया 120 इक्वल्स टू 360। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 120। 22 प्लस में इक्वल की साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू माइनस करो इसे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। अब क्या है 3 है, 3 देखो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 240 डिवाइड बाई 3 कैंसिल करो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो x हमारे पास 80 आ गया। जब x 80 आ गया तो हमने लेट क्या रखा था, एंगल ए बी सी, वो x था, तो 80 ये भी और ये तो तीनों क्या हो गया हमारे एंगल ए बी सी हमारे 80 आ गए, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। बात है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द अदर 2 एंगल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल। क्या करना है, इन्हें मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने एंगल सिर्फ गिवन है, 2 एंगल गिवन है और 2 एंगल गिवन नहीं है, तो उन दोनों को हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करो, ये भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 एंगल गिवन है। एंगल ए हमारे पास गिवन है कितना 85 डिग्री है और एंगल बी हमारे पास गिवन है कितना 75 डिग्री, ठीक है। हमारे पास 2 एंगल गिवन है तो उसको लेट करेंगे, लेट एंगल क्या बी तक है सी और डी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस कितना होता है 360 होता है, ये तो पता होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना 360। अब एंगल ए हमें कितना पता है 85 है और एंगल बी हमारे पास पता है कितना है 75 है और एंगल सी एक्स है और एंगल डी भी एक्स है, ये कितना हुआ 360। अब इन दोनों प्लस करो क्या हो जाएगा 2x प्लस इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 160 इक्वल्स टू 360। अब क्या लिखा 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 160, 2x इक्वल्स टू 200। अब 200 अपॉन 2 कर दो बाई 2, कितने टाइम चला जाएगा 100 टाइम, तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास 100, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 देखो क्या कह रहा है, इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट अ पॉइंट पी। जो ये एंगल ए है, ये बाइसेक्टर एंगल ए एंगल बी किस में मिल रहा है पी में, ठीक है। इफ एंगल सी इज 100 डिग्री डी 60 फाइंड द ए पी बी। फाइंड क्या करना है एंगल ए पी बी, हमको इसको करना है फाइंड, ठीक है।
तो इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन 9 अब कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल ही है। कितना होगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है एंगल ए और एंगल बी, जो ये एंगल ए है ये बी है, ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। और गिवन हमारे पास क्या है? एंगल सी गिवन है, कितना है? प्लस करना है। एंगल सी कितना है हमारे पास? 100 डिग्री है। और एंगल डी भी हमारे पास कितना है? 60 है। इक्वल्स टू क्या है? 360, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 160, तो कितना हो गया? 200 हो गया। क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया हमारा? 200 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब जब ये एंगल ए है, ये ए और बी हमारा क्या बाइसेक्टर है, मतलब एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट ये है, तो ये बाइसेक्टर है हमारा, ठीक है। तो बाइसेक्टर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एंगल ए है तो क्या है? 1/2 एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इक्वल्स टू 200 करो, 200/2, ठीक है। तो इसे करो तो कितना आ जाएगा? 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल्स टू 100, ओके। इतना आ गया। ए को और बी को हम क्या कर लेते हैं? 1 मान लेते हैं और इसको कर लेते हैं एंगल 2 कर देते हैं। इसको हम कहते हैं एंगल 1 है ये, और ये है हमारा एंगल 2 है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 है, ठीक है। ये हो गया 100। अब देखो क्या करना है, एंगल ए प्लस 1 और एंगल 2 प्लस, और हमें फाइंड क्या करना था? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू कितना? 180। अब ये 180 कैसे हुआ? देखो ये एंगल ए पी बी क्या हो रहा है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो कितना हो गया? 180 हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ए पी बी, ठीक है। और 1 और 2 कितना था हमारे पास? 100 था, यहाँ पर 100 लिख देते हैं, प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो कितना आ गया हमारे पास? 80 डिग्री। तो हमने फाइंड कर लिया ए पी बी की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ ले, या फिर इंस्टाग्राम में पूछ ले। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी।